अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल पर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पहले तुर्की, पाकिस्तान और अब दुबई कनेक्शन सामने आया है। ये टेरर नेक्सस इतना बड़ा है कि एजेंसियां एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही हैं। कश्मीर से दिल्ली और हरियाणा से उत्तर प्रदेश तक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि इतना टेरर नेटवर्क आखिर बना कैसे? इसे ऑपरेट करने वाले, आतंकियों को हैंडल करने वाले चेहरे कौन से हैं? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए दिल्ली धमाके पर 10 बड़े खुलासे। दिल्ली धमाके के बाद से देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सुरक्षा एजेंसियां एक के बाद एक कार्रवाई कर नए खुलासे कर रही हैं। इस बीच आतंकी गतिविधियों में शामिल आदिल अहमद के भाई को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि आतंकी आदिल अहमद रातर का बड़ा भाई मुजफ्फर रातर दुबई से आतंकी मॉड्यूल चला रहा था, जो करीब 5 साल से इस गतिविधि में शामिल था। बताया जा रहा है कि मुजफ्फर आतंकी मॉड्यूल और अफगानिस्तान में बैठे पाकिस्तानी हैंडलर के बीच बिचौलिए का काम करता था, जो 3 साल से आतंकी डॉक्टरों का नेटवर्क रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा था। साथ ही फंडिंग से लेकर विदेशी यात्राओं की योजना और टिकट बुकिंग का पूरा खर्च भी उठाया करता था। वहीं अब इस पूरे मामले में आतंकी मुजफ्फर रातर को लेकर जांच एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं और उसकी गिरफ्तारी की तैयारी में जुटी हुई हैं। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए लाल किले के पास धमाके को लेकर देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जगह जगह पर छापेमारी कर संदिग्धों की तलाश की जा रही है। दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और यूपी के कई जिलों में कार्रवाई की जा रही है। इस बीच जांच एजेंसियों के रडार पर सहारनपुर के 2 यूट्यूबर हैं, जिनकी तलाश में पुलिस प्रशासन की टीम जुटी और जांच एजेंसियां जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों यूट्यूबर वही हैं जो श्रीनगर में आदिल की शादी में शामिल हुए थे और डॉक्टर आदिल और डॉक्टर बाबर के करीब बताए जाते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सुरक्षा एजेंसियां आतंकी नेटवर्क के पीछे छिपे हर उस संदिग्ध पर कार्रवाई करने में जुटी हुई हैं, जो इस पूरी वारदात में किसी न किसी एंगल से जुड़े हुए थे। वहीं इस बीच डॉक्टर शाहीन का धर्मांतरण कनेक्शन सामने आया है, जिसको लेकर यूपी एटीएस की टीम उत्तराखंड में लोगों को ट्रेस करने में जुटी हुई है और लोगों की तलाश में जुटी हुई है। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच धमाके में इस्तेमाल की गई Hyundai i20 कार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक OLX के जरिए रॉयल कार जोन से गाड़ी खरीदने को लेकर संपर्क किया गया था और यहीं से 2 लाख रुपए में i20 कार का सौदा किया गया था। इस दौरान गाड़ी खरीदने को लेकर पेमेंट कैश में किया गया, जो 29 अक्टूबर को खरीदी गई। टीवी स्क्रीन पर दिल्ली धमाके की ये सबसे नई तस्वीरें जो दिल दहला देने वाली हैं। 10 तारीख की शाम लाल किले के करीब आतंकी धमाके ने दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को हिला दिया। चीख पुकार, अफरा-तफरी, आग और मौत की तस्वीरों ने सबको दहला दिया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जहां ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उससे करीब 60 फीट नीचे मेट्रो लाइन है और इस धमाके ने मेट्रो दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन सईद 2 महीने पहले लखनऊ आई थी, लेकिन वो किन लोगों से मिली और कहां ठहरी थी, जांच एजेंसी इसकी तहकीकात कर रही है। डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के पड़ोसियों से नए सिरे से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में तार पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की से भी जुड़ रहे हैं। कार ब्लास्ट कराने वाले उमर का तुर्की कनेक्शन सामने आया। वहां से एक हैंडलर लगातार उसे ऑर्डर्स दे रहा था। तुर्की में बैठे धमाके के मास्टरमाइंड हैंडलर का नाम उकासा था। हालांकि उकासा कोड नेम भी हो सकता है। आतंकी उमर और उसका साथी हैंडलर के संपर्क में थे। सेशन ऐप के जरिए ये उकासा के कांटेक्ट में थे और हैंडलर की लोकेशन तुर्की के अंकारा में पाई गई है। दिल्ली धमाके की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि 6 दिसंबर को हमले की तैयारी थी। सूत्रों ने बताया कि बाबरी विध्वंस की बरसी पर हमले का प्लान था। कई लोगों से पूछताछ के बाद इस बात का खुलासा हुआ।
6 दिसंबर को बड़े हमले की तैयारी का ही हिस्सा था। शाहीन के अलावा दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा हुआ है मसूद अजहर की लेडी कमांडर नंबर 2 यानी कि अफीरा बीबी को लेकर। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट की साजिश रचने में अफीरा बीबी भी शामिल थी। अफीरा मसूद अजहर की बहन के साथ इस मिशन का हिस्सा थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अफीरा बीबी जैश कमांडर उमर फारूक की विधवा है। पुलवामा हमले के पीछे भी उमर फारूक का दिमाग था। अफीरा बीबी अक्टूबर में जैश के सलाहकार परिषद में शामिल हुई और दिल्ली ब्लास्ट के कुछ दिन पहले ही उसकी भर्ती हुई। उसे जैश में महिलाओं को भर्ती करने का काम मिला, जिसमें मसूद अजहर की बहन के साथ मिशन में वो भी शामिल हुई। अफीरा फरीदाबाद से पकड़ाई डॉक्टर शाहीन के भी कांटेक्ट में थी। पुलवामा मुठभेड़ में पति के मारे जाने के बाद से अफीरा पाकिस्तान के बहावलपुर में ही रह रही थी। फरीदाबाद में टेरर डॉक्टर्स ने कई ऐसे सबूत छोड़े हैं जो बताते हैं कि फर्टिलाइजर के जरिए यानी कि खाद के जरिए आतंकी डॉक्टर्स अमोनियम नाइट्रेट बना रहे थे। दरअसल फरीदाबाद में 3 दुकानों से 2 क्विंटल से ज्यादा खाद खरीदी गई। अक्टूबर में उमर नबी के 2 साथियों ने यह खाद खरीदी, तो और दुकानों पर भी फर्जी आधार कार्ड दिखाकर फर्टिलाइजर्स खरीदे गए।